अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों कुछ दिनों के बाद में ईद उल अजहा यानी बकरा ईद का त्योहार आने वाला है। इसीलिए आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे लोगों के बारे में जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, यानी कि वो 5 लोग जिनको कुर्बानी माफ है। और ये 5 लोग बकरा ईद के मौके पर अगर कुर्बानी नहीं करते तो इनको कोई गुनाह नहीं होगा। और साथ में हम आपको ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब होती है, यानी जिनके लिए कुर्बानी करना जरूरी है। अगर ये लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो वो लोग सख्त गुनहगार होते हैं। इसीलिए मेरे दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी मुसलमान भाइयों और बहनों के लिए बहुत ही खास है। इसलिए मेरे दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर करें। तो चलिए मेरे दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, बकरा ईद का त्योहार जिल-हिज्जा की 10, 11, 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल फित्र के बाद ये इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। इसको सुन्नते इब्राहिमी या ईद कुर्बानी के नाम से भी जाना जाता है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बकरा ईद पर कुर्बानी करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। बकरा ईद के दिन कुर्बानी करना जरूरी होता है। और अगर ये लोग कुर्बानी ना करे, यानी जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है, अगर वो कुर्बानी नहीं करते तो वो सख्त गुनहगार होंगे। ऐसे लोगों के बारे में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुर्बानी करने की हैसियत रखता है और फिर भी वो कुर्बानी नहीं करता तो उसको चाहिए कि वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। यानी ऐसे शख्स के लिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतनी नाराजगी जाहिर की है। लेकिन इसके साथ ही अल्लाह के प्यारे हबीब ने यह भी फरमाया कि इन लोगों के अलावा 5 लोग ऐसे हैं जिन पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। चाहे वो 5 लोग कितने ही मालदार क्यों ना हो, चाहे वो कितने ही पैसे वाले क्यों ना हो, इन लोगों को बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना माफ है। अगर ये 5 लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो इन पर कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 1, जो शख्स सफर में हो। मेरे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले वो शख्स है जो सफर में हो, यानी कि जो शख्स अपने घर से, अपने वतन से कई किलोमीटर दूर चला जाता हो, यानी वो दूर चला गया हो। ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। मतलब कि जो लोग सफर की हालत में हों, ऐसे लोगों को कुर्बानी माफ है। चाहे फिर ऐसे लोग कितने ही मालदार क्यों ना हों, चाहे ऐसे लोगों के पास में कितनी ही दौलत क्यों ना हो। मगर इसमें भी एक मसला है। अगर कोई शख्स अपने घर से 12 किलोमीटर दूर चला गया हो और उसे अगर वहां पर 15 दिन से कम रुकना है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। लेकिन अगर उसे वहां 15 दिन से ज्यादा रुकना है, यानी उसको वहां पर स्टे करना है, तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसीलिए फिर उसको चाहिए कि वो वहां पर अपने नाम की कुर्बानी करें या फिर अपने घर वालों को बोल दे कि वो उसके नाम से घर पर कुर्बानी करवा दे। नंबर 2, काफिर पर। मेरे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरा ईद पर कुर्बानी करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। इसका मतलब ये है कि कुर्बानी करना काफिर पर वाजिब नहीं, यानी कि ऐसा शख्स जो मुसलमान नहीं है, जिसने कलमा नहीं पढ़ा है और इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ है, तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। यानी कि कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान मर्द और औरत पर ही वाजिब है और ये काफिर पर वाजिब नहीं है। नंबर 3, बच्चे और मजनून पर। मेरे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरा ईद पर कुर्बानी करना बच्चों पर और मजनून पर, यानी कि पागलों पर वाजिब नहीं है। यानी कि बच्चों को और पागलों को, इन 2 लोगों को कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। यानी इन लोगों को कुर्बानी करना माफ है। अगर ये लोग भी कुर्बानी नहीं करते तो इनको भी कोई गुनाह नहीं होगा। हम किसी के गुलाम हैं, किसी की गुलामी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी कुर्बानी करना माफ है। अगर ये लोग भी कुर्बानी नहीं करते हैं तो इनको भी कोई गुनाह नहीं होगा। अगर ये लोग बकरा ईद पर जानवर लाकर इसकी कुर्बानी कर देते हैं तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला खूब अजर देगा। नंबर 5, जो साहिब निसाब ना हो। मेरे दोस्तों, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला
अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसे लोगों को भी बकरा ईद पर कुर्बानी माफ है, यानी कि ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है जो साहिब निसाब ना हो, यानी जिसके पास में 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी ना हो, या इसके पास में इतने सोना और चांदी की कीमत की रकम मौजूद ना हो। ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसका मतलब यह है कि जिसके पास में रहने का मकान, खाने पीने का सामान, इस्तेमाल के कपड़े, रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली दूसरी चीजों के अलावा 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी की कीमत की रकम उसके पास ना हो, तो ऐसे लोगों को कुर्बानी माफ है। मेरे दोस्तों, कुर्बानी सिर्फ इस शख्स पर वाजिब है जो साहिबे निसाब हो। ऐसे लोगों को हर साल बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना जरूरी होता है। ऐसे लोग अगर कुर्बानी नहीं करते तो वो लोग सख्त गुनहगार होते हैं। हदीसों में आया है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला को कुर्बानी के दिन कुर्बानी करना बेहद ही महबूब और पसंद है। बकरा ईद की फजीलत में सबसे बड़ी फजीलत यही है कि जो शख्स अल्लाह की रजा और नेक नियत से कुर्बानी करता है तो उसको उसका सवाब दुनिया और आखिरत दोनों में मिलता है और उसके तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। आपको बता दें, कुर्बानी करने से सगीरा गुनाह माफ होते हैं, कबीरा यानी बड़े गुनाह सिर्फ तौबा से ही माफ होते हैं। इस दिन कुर्बानी करना अल्लाह को पसंद है। कुर्बानी करने का सवाब यह है कि जानवर का खून जमीन पर गिरने से पहले उसके तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करने वाले लोगों को कुर्बानी के जानवर के हर एक बाल पर एक नेकी अता करेगा। मेरे दोस्तों, बकरा ईद जिलहिज्जा मुबारक के महीने में मनाई जाती है और ये महीना अल्लाह को आम महीनों से ज्यादा महबूब है और बकरा ईद इसी महीने की 10वीं तारीख को मनाई जाती है, जिस दिन कुर्बानी की जाती है, और अल्लाह को ये दिन आम दिनों के मुकाबले ज्यादा अफजल और पसंद है। मेरे दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने हम मुसलमान पर वाजिब किया है। इसीलिए हर साल बकरा ईद के मौके पर हर मुसलमान कुर्बानी करता है। लेकिन जैसे ही बकरा ईद यानी ईद उल अजहा का त्योहार करीब आता है तो हर साल सरकार अपनी गाइडलाइन जारी करती है। मेरे दोस्तों, मुसलमान ये जरूर देखें कि सरकार की गाइडलाइन क्या है। तो सरकार बकरा ईद के ऊपर भी गाइडलाइन जारी करती है, तो उन सारी गाइडलाइन को अपने सामने रखते हुए उनका पालन पूरा करते हुए ही ईद को मनाया जाए, कुर्बानी की जाए। याद रखें मेरे दोस्तों, कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, किसी दिखावे के लिए नहीं की जाती। इसीलिए मेरे दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि आप किसी भी जानवर की फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करके कुर्बानी के जानवर की बेहुरमती ना करें। कुर्बानी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए है। मेरे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप बकरा ईद से पहले पहले जरूर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में शेयर करें। मेरे दोस्तों, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि इस दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया, तो शायद आप ना बता पाएं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आप जान जाएंगे कि इस दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया। मेरे दोस्तों, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरे दोस्तों, सऊदी अरब के मक्का शहर में काबा शरीफ की तामीर तो आदम अलैहिस्सलाम के दौर में ही हो चुकी है। रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर इस जमीन में भेजा तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से पहाड़ों से पत्थर लाकर खानाए काबा की तामीर की। लेकिन उसके हजारों साल बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जो भयंकर तूफान आया था, उस तूफान में काबा शरीफ का ढांचा भी ढह गया था, मगर उस तूफान में भी खानाए काबा की बुनियाद बाकी रही। मेरे दोस्तों, उसके बाद यानी कि आज से तकरीबन 4000 साल पहले मक्का शरीफ में कोई भी नहीं रहता था। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी बीवी हजरत हाजरा और बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर रवाना हो गए और इस मुकाम पर पहुंचे जहां अब मक्का वाक़ई है। यहां ना कोई इमारत थी और ना ही पानी था और ना यहां कोई रहता था। दरख्तों के नाम पर सिर्फ बबूल वगैरह की झाड़ियां थीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीवी बच्चे दोनों को यहां बिठा दिया, एक मशकिजा पानी का और खजूर उनके पास रख दी
और फिर आप अलैहिस्सलाम शाम की तरफ चले गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दूसरी बार मक्का आए तो कयाम ना किया, लेकिन जब तीसरी बार तशरीफ लाए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि बेटा, अल्लाह ताला ने मुझे एक हुक्म दिया है। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, तो आप उसकी इताअत कीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि यहाँ एक घर बनाओ। घर की तामीर शुरू हुई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते जाते और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बनाते जाते थे। जब तामीर जरा बुलंद हो गई तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर उठाकर लाए ताकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पर खड़े होकर तामीर करें, और यही मकाम इब्राहिम है। दोनों बाप बेटे दीवार उठाते जाते थे और साथ साथ दुआ करते जाते थे कि ऐ परवरदिगार, हमसे कबूल फरमा, तू सुनने और जानने वाला है। उन्होंने उस घर की तामीर ना मिट्टी से की और ना छूने से, बस पत्थर पर पत्थर रखते चले गए। ना उसकी छत बनाई ना दरवाजा। बाद में अलग अलग जमाने में फिर बैतुल्लाह की तामीर हुई। कुरैश ने भी तामीर की और उनके बाद भी हुई। कहते हैं कि उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 20 साल थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह के पहलू में हजर को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बकरियों का बाड़ा बना दिया था और इस पर पहलू की छत डाल दी थी। पहले बैतुल्लाह की जगह एक सुर्ख टीला था। अक्सर सैलाब इधर उधर से इसे काटता रहता था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तामीर काबा से फारिग हुए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से एक ऐसा पत्थर लाने को कहा जो तवाफ की शुरुआत के लिए निशानी के तौर पर इस्तेमाल हो सके। ये पत्थर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अब्बू कुबैस की पहाड़ी से लाए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसे इस मुकाम पर रख दिया जहां अब वो कायम है। रिवायत है कि यह बहुत रोशन था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें तमाम मकामात दिखाए और मेरे दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह की तरफ से लोगों को हज करने की दावत देने का हुक्म मिला तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से यह सवाल किया कि या ऐ मेरे खुदा, यहाँ पर कौन लोग हैं जो मेरी आवाज को सुनेंगे? अल्लाह ताला ने फरमाया कि या इब्राहिम, आवाज देना तुम्हारा काम है और लोगों तक उस आवाज को पहुंचाना मेरा काम है। मेरे दोस्तों, उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब्बू कुबैस पहाड़ी पर चढ़कर एक बड़े से पत्थर पर खड़े हुए और लोगों में हज करने का ऐलान किया कि ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने एक घर बनाया है और तुम पर हज फर्ज किया है, लिहाजा तुम अपने परवरदिगार की आवाज पर लब्बैक कहो। तो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस आवाज को इतना बुलंद कर दिया कि उस आवाज को दुनिया के हर इंसान ने सुना। यहां तक कि पेड़ पौधों को भी वो आवाज सुनाई दी, जिसकी वजह से पहाड़ और पेड़ पौधों में भी ये ख्वाहिश हो गई कि वो भी अल्लाह के इस पाक घर की जियारत करे। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि वो इस घर को रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखे। उलमा इकराम के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस ऐलान के बाद से हज की शुरुआत हुई और सबसे पहला हज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ही किया। ताहिरुल करवी, जिनकी इस किताब को अब्दुल समद सारण ने उर्दू में मुंतकिल किया है, वो लिखते हैं कि हजरत अब्बास के रिवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के इस घर पर हर दिन रात में अल्लाह की 120 रहमतें नाजिल होती हैं। 60 तवाफ करने वालों के लिए, 40 नमाजियों के लिए और 20 अल्लाह के घर को देखने वालों के लिए। हजरत हस्सान बिन अतिया फरमाते हैं कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस कॉल पर गौर किया। मालूम हुआ कि ये सब रहमतें दर हकीकत तवाफ करने वालों के लिए हैं, बल्कि वो तवाफ करता है, नमाज भी पढ़ता है और काबा की तरफ देखता भी है। किसी ने क्या अच्छा कहा है, खाना काबा में तरह तरह की फजीलतें हैं, घर वाला ही उन्हें जानता है। जो कोई यहाँ अपनी खताओं से डर कर आया, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। ताहिरुल करवी लिखते हैं, खाना काबा 11 बार तामीर हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, अमालका ने बनाया, जुरहम ने तामीर किया, कसी ने तामीर किया, कुरैश ने बनाया, अब्दुल्लाह बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने तामीर किया, हज्जाज बिन यूसुफ ने बनाया, फिर सुल्तान मुराद ने बनाया जो आले उस्मान से था।
कुरैश की जानिब से तामीर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में हुई थी। कुरैश ने तामीर के लिए जो हलाल माल जमा किया था वो काफी नहीं था, इसीलिए हजर की तरफ 6 हाथ एक बालिश्त जगह कम कर दी गई थी। हजर के पीछे एक छोटी सी गोल दीवार बना दी थी ताकि लोग इसके बाहर तवाफ करें। काबा के अंदर उन्होंने 2 सफों में 6 सुतून रखे थे जिस पर छत थी। इससे पहले काबा पर छत नहीं थी, दरवाजा एक रखा था। छत की बुलंदी 18 हाथ थी। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हो की तामीर बैतुल्लाह के बारे में तहिरुल करवी बताते हैं, उन्होंने 3 दिन तक इस्तिखारा करने के बाद काबा को बिल्कुल जमीन के बराबर कर दिया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बुनियाद को भी खुदवाया तो देखा कि वो 6 हाथ और एक बालिश्त हजर इस्माइल में दाखिल हैं, लिहाजा आपने उन्हीं बुनियादों पर तामीर की। ऐसा उन्होंने हजरत आयशा रजल्लाहु ताला अन्हा की एक हदीस की बिना पर किया। हजरत जुबैर रदियल्लाहु ताला उन्होंने काबा की बुलंदी 27 हाथ रखी ताकि अर्श के मुनासिब हो जाए। एक दरवाजा दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए बनाया। दोनों दरवाजे जमीन के बराबर थे। हर दरवाजे की लंबाई 11 थी और 2 पट थे। आपने काबा के 4 सुतून बनाए। आपके जमाने में ये चारों सुतून चूमे जाते थे। आपने रुकने शामी की जानिब एक चिना ऊपर जाने के लिए बनाया था और उसे सोने से मुज़य्यन किया था। छत पर परनाला रखा था जो हजर में गिरता था। जिस दिन काबा शरीफ की तामीर मुकम्मल हुई वो दिन अजीब था। उस दिन बहुत से गुलाम आजाद किए गए और बहुत सी बकरियां ज़िबाह की गईं। हजरत जुबैर नंगे पांव निकले। आपके साथ बहुत से कुरैश भी बरहना पांव थे। हत्ता के कनम के मकान पर मस्जिद आयशा पहुंचे और उम्रा का एहराम बांधा कि अल्लाह ने उन्हें इब्राहिमी तामीर पर तामीर काबा की तौफीक अता की। इब्न जुबैर की तामीर की वजह यह थी कि एक शख्स ने मुहासरे के जमाने में मस्जिद हराम के किसी खेमे में आग जलाई। खेमे में आग लग गई तो बढ़ते बढ़ते काबा तक पहुंच गई और उसने गिलाफे काबा रुकने यमानी जला डाला। यह वाकया 64 हिजरी का है। 10 साल बाद 74 हिजरी में हज्जाज बिन यूसुफ ने इस बिना पर की कि इब्न जुबैर ने काबा में इजाफा किया था और एक दरवाजा मजीद बना दिया था। उसे गिराकर कुरैश की तामीर के मुताबिक कर दिया। तहिरुल करवी लिखते हैं कि खाना काबा की हर एक चीज अब्दुल्लाह बिन जुबैर की बनाई हुई है, सिवाय उस दीवार के जो हुजर में है वो हज्जाज बिन यूसुफ की बनाई हुई है। इसी तरह मशरिक के दरवाजे की चौखट और वो अंदरूनी सीढ़ी जो काबा की छत तक जाती है। उस्मानी सुल्तान मुराद राबे के जमाने में 19 शाबान 1033 हिजरी को सुबह 8 बजे मक्का और इसके एतराफ में शदीद बारिश हुई। बारिश से सैलाब हरम शरीफ में दाखिल हो गया और काबा शरीफ के दरवाजे की चौखट से भी बुलंद हो गया। दूसरे दिन जुमेरात को असर के वक्त काबा की शामी दीवार दोनों तरफ से गिर गई और उसके साथ मशरिक की दीवार का कुछ हिस्सा भी, मगरबी दीवार भी दोनों एक तरफ से छठे हिस्से की तरफ गिर गई। छत का कुछ हिस्सा भी गिर गया। चुनांचे सुल्तान मुराद ने दोबारा काबा की तामीर का हुक्म दिया। 1 साल में यह तामीर मुकम्मल हुई, इस तरह जिस तरह हज्जाज बिन यूसुफ ने बनवाई थी। सुल्तान मुराद की तामीर हमारे इस दौर तक बाकी है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह हम सबको भी हज जैसा अजीम फरीजा अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।